हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 13 फरवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस मैथ सॉल्यूशंस विद स्मार्ट अप्रोच के साथ सीखेंगे मेरे भाई। तो अगर हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर करना है। हमारे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी के रिलेटेड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू जीडी दिल्ली पुलिस का रेलेवेंट पीसी का पीआई को स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करके मेरे भैया आपको प्रोवाइड किया जाएगा। है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट में बोला गया है एक व्यक्ति को, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। एक व्यक्ति को एक भूखंड को 545 में 5,45,000 में बेचने पर 8% की हानि होती है। 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस की मूल्य पर बेचना चाहिए? है ना? देखिए पेन चेंज करते हैं। और देखिए क्या है कि मैंने 5,45,000 में बेचा है ना, 5,45,000 में बेचा है, कितने परसेंट का हानि हुआ है? यानी ये 92% में बेचा है ना? पूछा है कि 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी 112 का मान हमें निकालना है। बस इसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। देखिए मेन पॉइंट है, इसे सोल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेशन क्वेश्चन है मेरे भाई। है ना? देखिए डिस्टोर्स लगाते हैं तो मेरे भाई ये तो लगभग हो जाएगा। डिस्टोर्स लगाते तो भाई नहीं आएगा, हम लोग इसे काटना ही पड़ेगा। ये काटेंगे मेरे भाई तो ये जाएगा 56 एंड ये जाएगा कितना 46, ये जाएगा 28 एंड ये जाएगा 23। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 545 गुने 28 करते हैं, 545 गुने 28। 8 दूनी 16, 32, 33 के 3, 43, 4, 8, 10। ठीक है, 6, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 15, 176 है ना? 3 को 0 है, 3 को 0 है, तो 3 0 हो गया। भाग देंगे किससे मेरे भाई? 23 से भाग देते हैं। कितना जाएगा? 23 × 5 = 115, 23 छक्के जाएंगे 6 × 3 = 18, 12 138 है ना, यानी 6 बार में जाएगा 138। कितना हुआ? तो 12 13 आएगा, फिर 7 फिर जाएगा, 23 छक्के 138 हो गया। है ना? तब कितना जाना पड़ेगा हमें? और 12 13, ठीक है, तो कैलकुलेशन सही है ना? एक 8 दूनी 16, 32, 33 के 1, 40 43, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। 6 4 3 7 8 9 10 11, 11 4 5 1 15, ठीक तो है। 23 छक्के 18, 12 138, ठीक है। 6 से जाएगा 138 बार में, 12 137 हुआ। है ना? लेकिन मेरे भाई यहाँ पर करेंगे तो 123 छक्के करते हैं तो 138 होता है, यहाँ पर क्या है 137 ही है ना? यानी 5 गुना जाता तो 5 तो मेरे भाई किसी भी ऑप्शन में नहीं है। है ना? कहीं मिस्टेक किया हुआ है क्या? कहीं मिस्टेक? हाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या 2 से गुना कर दिए है ना, 545 ना है, 545 गुने 28 करेंगे। 545 गुने 28 करते हैं, 8 × 5 = 40, 40 के 4 32, 36 के 3, 8 × 5 = 40, 43 हुआ। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 9, 5 दूनी 10, 0 6 9 10 12, 5 15 260, 3 को 0 आ जाएगा। है ना? अब किससे भाग देंगे मेरे भाई? तो 23 से। 23 छक्के कितना आया था? 138, ठीक है। 12 14 146, फिर 6 बार में जाएगा तो कितना आएगा? 138 ही आएगा। तो 2 8 हुआ, फिर आएगा कितना? 0। 23 × 3 कितना होता है? 69। 663, लेकिन किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। दो ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाया जाता है और उसकी अर्धगोले के समान त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार में पुनः ढाला जाता है। यदि एच शंकु की ऊंचाई हो और आर और एच का बीच क्या है? अनुपात निकालना है। देखिए क्या बोला है मैंने? अर्धगोला गिवन है, ठीक है, एंड समान त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार में पूरा ढाला जाता है ना, यानी कोई अर्धगोला से शंकु ढाला जाता है तो उनका आयतन क्या होगा? हमेशा आयतन बराबर होगा, यानी अर्धगोला का आयतन क्या होता है मेरे भाई? 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू हुआ किसके बराबर? तो शंकु का आयतन का 1/3 पाई r² एच। देखिए बोला आधार क्या है मेरे भाई? दोनों का समान है ना? तो ये देखिए 2 से r से ये कट जाएगा, 2 ये r बच गया है ना, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, सिंपली 2 गुने r। इसका कितना है? r गिवन है तो r गिवन है 2r हो गया, इसका h
है ना। देखिए किसका मान निकालना है, और एच का मान निकालना है। और आर और एच का मान कैसे निकालेंगे, तो टू बराबर एच बाई आर, है ना। टू बाई वन आ गया। देखिए आर का कितना है, वन। एच का टू, वन बाई वन रेशियो टू किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 का लाभ होता है। लाभ परसेंट निकालना है। जब भी लाभ या हानि आपको निकालना होगा तो आपको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए ही चाहिए। एमआरपी गिवन है ना, सीपी ना एसपी कुछ भी गिवन नहीं। देखिए एमआरपी कितना है, 600 है, 20% का छूट दिया, यानी एमआरपी 100% है ना। 20% का छूट यानी 80% में बेचा है। कितना वो 480 रुपये में बेचा है। तो कितना आ गया मेरे भाई, एमआरपी आ गया 480 रुपये, और हमें सीपी चाहिए। देखिए 480 रुपये में बेचा है तो बोला कि 48 का लाभ हुआ है। 480 में से 48 घटा देंगे, है ना। कितना आएगा, तो 40, 432 जाएगा, है ना। 432। अब सिंपली हम लोग कितना फायदा हुआ है, तो 48 फायदा हुआ है। सीपी कितना है, 432 गुने 100 करेंगे। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 432 से 4800 में भाग देंगे। एक बार में जाएगा 432, कितना आएगा फिर आपका 48 आएगा। फिर एक बार में जाएगा, यानी 11 किस में है, ऑप्शन नंबर। फिर काटेंगे मेरे भाई, तो ये फिर वही आएगा, 32 ही आएगा, है ना। तो 480 हुआ, कितना 432 आया। फिर कितना आ गया हार्सिल, तो आपका हार्सिल आ जाएगा आपका कितना, 48 ही आ जाएगा। फिर करेंगे दशमलव लेंगे तो 480, यानी 1.1 आते रहेगा। 11 मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1850 रुपये है और 1480 रुपये है, तो हानि निकालना है ना। हानि परसेंट निकालने के लिए हमें सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए ही चाहिए। सीपी मेरे भाई यहाँ पर गिवन है, एसपी गिवन है ना। कितना का प्रॉफिट है मेरे भाई, जीरो से जीरो गया। कितना का हानि हुआ है, 50 मान लेते हैं इसको। 37 का हानि हुआ है। सीपी कितना था, 185 गुने 100, है ना। ये जाएगा 5 बार में, ये काटेगा 20, यानी 20%। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये 5 में बोला गया, इंग्लिश में दे दिया है। बोला ये सॉन्ग यानी मूलधन है, कितना है मेरे भाई, 6,000 रुपया है। वाज डिपोजिट फॉर 3 years एट 5% एनम। 3 साल के लिए मेरे भाई मूलधन है, 5% वार्षिक की दर से। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, वार्षिक है। फाइंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे साल का निकालना है ना। तीसरे साल का निकालना है, ना कि तीन चक्रवृद्धि ब्याज तीनों साल का निकालना है। तीनों साल का देखिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का नहीं निकालना है ना। हमें क्या, केवल थर्ड का निकालना है। थर्ड का ब्याज क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे मेरे भाई, सिंपली ये तो ये देखिए। मूलधन कितना है मेरे भाई, मूलधन 6,000 है ना। मूलधन 6,000 है। और देखिए निकालने के लिए 5% है, 5% को क्या लिखेंगे, 1/20, है ना, प्लस 1/20। अब देखिए 3 साल के लिए बोला है ना, टाइम से हमें जाना होता है। तो फर्स्ट साल के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, 21/20, है ना। सेकेंड साल के लिए भी मेरे भाई 21/20। देखिए तीसरे साल का ब्याज निकालना है, तो तीसरे साल बोला है, तो तीसरे साल में क्या करेंगे मेरे भाई, 1/20 वाला ये सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, है ना। ये तीसरे साल का मेरे भाई क्या ब्याज निकाल कर दे देगा। सिंपली से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। 3 को 0 से, 3 को 0 गया, ठीक है। 2 से ये गया 3 बार में, एंड 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो 441। 441 गुने 3 करेंगे, 441 गुने 3 करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, तो 3 4 3 12, 1323। फिर 2 से मेरे भाई क्या करेंगे, 2 दूनी 4 से, है ना, 4 से भाग देंगे। कितना हुआ, तो 4 3 12, एक हुआ। फिर ये आ जाएगा 23, 12 कट जाएगा तो 23 फिर देते हैं। फिर कितना बार में जाएगा, तो 30 चौका 120, है ना। यानी फिर 3 आएगा, दशमलव लेंगे, यानी 330 किस में है, तो 330 ऑप्शन नंबर बी में है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं 6 में। उस शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की ऊंचाई कितना है, 26 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान क्या होगा, 22/7। आर स्क्वायर कितना की मैंने, आर का मान है 10 गुने 10, एच का मान क्या है, 26। सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये किससे जाएगा, तो कटेगा नहीं, कटेगा तो नहीं, है ना, नहीं कटेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कटेगा भाई, कटना तो चाहिए था इसे, कटेगा कैसे नहीं। एक सेकेंड यार, कॉल आ गया। हाँ तो भाई देखते हैं क्या था। शंकु का आयतन की मैंने त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई, हाँ तो देखिए मेरे पे यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई की मैंने, यानी इसके एल का मान की मैंने, हमें क्या चाहिए, एच का मान की मैंने। ये मान लीजिए ये शंकु होगा,
शंकु में क्या क्या गिवन है मेरे भाई? शंकु होता है मेरे भाई, कैसे होता है शंकु? ये शंकु मेरे भाई ऐसे होता है। देखिए क्या क्या गिवन है मेरे भाई, तिर्यक ऊंचाई गिवन है कितना, 26, ठीक है। त्रिज्या कितना गिवन है, इसका मान कितना है, 10। हमें क्या चाहिए, एच ये होता है, एच कौन होता है, ये होता है, इसका मान चाहिए। तो देखिए ये तुमको 5 गया, ये गया 12, ये 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना। 5 ये वो 13 हुआ, तो ये 12 हुआ, है ना। लेकिन ये क्या है, सभी का दुगुना गिवन है, तो कितना होगा, एच का मान आ जाएगा दुगुना, तो 12 गुने 24 होगा, यानी एच का मान क्या होगा, 24। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे, 24 रखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो आना चाहिए आंसर। तो देखिए 22 गुने 24 करते हैं ना, 22 48, 48 गुने 11, 48 गुने 11 करेंगे मेरे, तो 8 का 8, 8 में से 12, 528 आएगा। 528 डबल जीरो आ गया ये वाला। भाग किससे होगा, 21 से भाग होगा। 21 दूनी क्या होगा, 42, 108, 21 पची 105, फिर 3 जीरो आ जाएगा, फिर एक बार में जाएगा 21। 251 किस में है, तो 251 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, बी में है। चलिए आते हैं 7 में। एक्स और वाई के तीसरे समानुपाती तथा एक्स वाई और जेड के चौथे समानुपाती का अनुपात 7:22 है, तो जेड वाई का रेशियो पूछा है। देखिए तीसरे अनुपाती निकालना होगा, तीसरे अनुपाती निकालने के लिए क्या होता है, सी बराबर बी स्क्वायर बाई ए, यानी क्या होगा, ये होता है ए होगा, ये बी, यानी क्या है, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स होगा, है ना। इसी प्रकार इसका निकालते हैं चौथा अनुपाती, है ना, तो एक्स बाई वाई बराबर जेड बाई डी मानते हैं चौथा का। तो क्या होगा, एक्स बराबर वाई जेड बराबर 1/d, उल्टा करेंगे मेरे भाई, तो डी बराबर कितना होगा, वाई जेड बाई एक्स। अब क्या गिवन है, ये आ गया, इसका इसका कितना है, रेशियो गिवन है ना। तृतीय अनुपाती मेरे भाई क्या है, वाई स्क्वायर बाई एक्स एंड बटा वाई जेड बटा एक्स, कितना गिवन है, तो 7:22 गिवन है। एक्स से एक्स गया, सॉरी वाई जेड है, हाँ तो जेड ठीक है, वाई से वाई गया, यानी कि वाई बाई जेड बराबर कितना है मेरे भाई, 7:22। हमें इसका उल्टा बताना है, जेड वाई का रेशियो बताना है, तो उल्टा हो जाएगा 22:7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक चोर को एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी ने जब पीछा करना शुरू किया तो तब चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर को पकड़ने जाने से पहले वो कितनी दूरी तक दौड़ चुका होगा, है ना। डिस्टेंस पूछा है, कितना दूरी तक दौड़ चुका होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे मेरे भाई। देखिए हम रहते हैं मेरे भाई एग्जाम में, तो 100 मीटर का मान कितना है, कितना, 2। इसका पूछा है, चोर का पूछा है, चार का, चोर का कितना है, 8, ये जाता है कितना, 4, तो कितना होता है, 400, है ना। 400 ऑप्शन में क्या होता है, ए। समझाते हैं कैसे होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे भाई क्या है, चोर रहता, यहाँ पर मान लीजिए चोर रहता है ना। यहाँ से मेरे भाई चोर यहाँ से भागता है, मान लीजिए यहाँ से भागता है, यहाँ पर कोई कहीं जाता। फिर पुलिस मेरे भाई 100 मीटर की दूरी से देखता है ना, यानी 100 मीटर इनका बीच का गैप है, तो यहाँ पर चोर है था, ये पुलिस है। फिर यहाँ से मैंने पीछा करना शुरू किया है ना, और यहाँ पर जाकर मैंने कहीं पर पकड़ लिया होगा, है ना। चाल दोनों का क्या है, डिफरेंट है। चोर का है कितना है, चोर का 8 है एंड पुलिस का ज्यादा हुआ 10 है। यानी सिंपली मेरे पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या हुआ, दोनों में क्या लगेगा, टाइम कांस्टेंट हुआ। टाइम जब भी कांस्टेंट हो, यानी डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। यानी स्पीड का रेशियो कितना है मेरे पे, चोर पुलिस का, चोर पुलिस का, चोर का 8 है एंड 10 है ना। तो ये डिस्टेंस का बराबर ही होता है, यानी 8:10 हो गया। देखिए क्या गिवन है कि 100 मीटर का दूरी अंतर गिवन है ना, तो इन दोनों का डिस्टेंस में कितना गिवन है, 2। हमें क्या निकालना है, चोर की दूरी, यानी चोर की दूरी कितना है, 8 है, तो 8 से गुना करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे मेरे भाई, क्या है आंसर आ चुका है ना। ये सब मेरे भाई नहीं करते हैं, माइंड में ये सब हो जाता है इतना। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 9 में। एक कुर्सी को स्टोर मूल्य 2,000 रुपया है, स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है। कुर्सी के लिए कुल छूट परसेंट निकालना है। अब देखिए सिंपल, 10 से 15 कितना हुआ, 25 हुआ, 25 में से 1.5 जाएगा, कितना हुआ, 23.5। क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। मोही और सुनीता अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। मोही कार्य प्रारंभ करती है और विक्रम से एकांतर दिनों में कार्य करती है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, देखिए क्या क्या मान गिवन है, मोही का मान कितना गिवन है, तो 12, एंड किसका, सुनीता, कौन, सुनीति 12, दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो 60 ले सकते हैं। तो देखिए 60 के मेरे भाई फैक्टर भी ले सकते हैं, 120 भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता, है ना। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 हुआ। अब देखिए क्या गिवन है,
दोनों एकांतर दिन में काम करते हैं। 9 काम करेंगे मेरे भाई कितना, 2 दिन में। हमें काम कितना करना है मेरे भाई, 60 काम करना है। तो 7 से मेरे भाई गुना करेंगे तो 63 हो जाएंगे, यानी 6 से गुना करेंगे दोनों में, ताकि 9 छक्के कितना 54 काम हो जाए, 9 6 दूनी के 12 दिन लगेगा, है ना। उसके बाद कौन काम करने आएगा। तो उसके बाद मेरे भाई कौन काम किया है, शुरू कौन किया है, तो मोहिनी ने कार्य प्रारंभ किया है। मोहिनी कितना एक दिन में 5 काम करती है, यानी फिर और 5 काम करती है एक दिन में आकर, 59 काम हो जाता है मेरे भाई 13 दिन में, है ना। अब उसके बाद भाई सुने नहीं आती तो एक दिन में 4 काम करते हैं, है ना। हमें मात्र केवल एक ही काम करना है, तो 13 दिन में मेरे भाई 13 दिन लगेगा, और एक काम मेरे भाई बचा हुआ है। और इसके बाद कौन आती है, सोहनी। तो सोहनी की मान कितना है, 4, यानी 13 × 1/4। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। एक प्रयोगशाला में तैयार किए गए एक कल्चर में बैक्टीरिया का आबाद 8 × 10⁸ है। उनकी जन्म और मृत्यु दर प्रति घंटे क्रमशः 12.75 और 10.75%। 3 घंटे के बाद कल्चर की उनकी आबादी ज्ञात करें। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे ये भी क्या है, कैलकुलेशन क्वेश्चन है। ये कैसे बनाते हैं मेरे भाई, इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए कितना गिवन है, 8 × 10⁸ यानी 10⁸ को हटाएंगे अभी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए क्या बोला है, 3 घंटे के लिए बोला है। अब देखिए जन्म कितना होता है, 12.75। मृत्यु कितना होता है, 10.75, यानी 2% की मेरे भाई क्या हानि, प्रॉफिट हो रहा है ना, 2% की वृद्धि हो रहा है 3 साल के लिए। यानी सिंपली मेरे 2% का 3 साल के लिए सक्सेसिव निकालेंगे कितना होगा, 3a होता है, पीछे से 2 संख्याओं के लिए a³ फिर 2 संख्याओं के लिए 3a², 0 8 हुआ, यहाँ पर कितना 12 हुआ, तो 3 की 3 दूनी की 6, है ना। 6.1208 क्या है, इतना वृद्धि हुआ है। इतना में मेरे भाई टोटल निकालना है, यानी 100 प्लस इतना करेंगे तो कितना हो जाए, 106.1208। सिंपली मेरे भाई अब इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, फिर यहाँ पर क्या है, 8 से गुना कर देंगे। 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16, 9, 8 × 6 = 48 के 4 8, देखिए 848 96 किसमें है, 848 96 और 64। ऑप्शन नंबर किसमें है, केवल ऑप्शन नंबर डी में है ना। और किसमें में है, इसमें भी है ना, 848 96 64 0। क्या करते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पर कितना जीरो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 जीरो था, है ना। परसेंट में जाते हैं मेरे भाई नीचे, तो परसेंट में हमें निकालना चाहिए, निकालना है तो 2 को जीरो नीचे आएगा, यानी 6 को जीरो कटेगा। 1 2 3 4 5 6, कितना बच गया, 2 को जीरो बच गया, तो 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आते हैं 12 में। एक कक्षा में 18 छात्रों की और समूह में 45 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल होने पर उनका औसत वजन 3.5 केजी बढ़ जाता है, तो नए छात्र का वजन निकालना है। सिंपली इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, फॉर्मूला n बराबर O प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने क्या होता है, टोटल। नए छात्र का वजन निकालना है, यानी n का मान निकालना है। पुराना कितना है, तो 45 है। कितना बढ़ा है मेरा भाई, 3.5 बढ़ गया है। टोटल लोग कितने हुए थे, 18 क्या हुआ है शामिल, 45 के स्थान पर यानी प्रतिस्थापन हुआ है, 18 का 18 ही थे, है ना। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये दशमलव में भी नीचे आ जाएगा, 10 ये हट जाएगा, कितना होगा, तो 5 आएगा, ये 9 आएगा, 5 ये जाएगा, 7 12 में 7 9 63, 63 और 45 कितना होगा, तो 5 दूनी 8, 108। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ए और बी और सी एक कार्य को क्रमशः ए बी सी 10 15 20 एलसीएम क्या होगा, 30 हो जाएगा। 3 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कितने दिनों के बाद, तो ये कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है, यदि प्रत्येक तीसरे दिन में बी और सी की सहायता मिलती है। देखिए पहला दिन मेरे भाई कितना काम करता है, 3। फिर दूसरा दिन तो 3 ही करता है, तीसरे दिन मेरे भाई कितना, तीनों आ जाते हैं, यानी 3 2 5 6, यानी मेरे भाई 12 काम होता है कितना, 3 दिन में। हमें काम कितना करना था मेरे भाई, 30 काम करना था। हम 2 गुना जाएंगे फिलहाल में, 24 काम हो जाएगा 6 दिन में, है ना। अब देखिए उसके बाद कौन करने आएगा, ए और बी फिर करेगा, ए करेगा, है ना। 2 दिन तक ए काटता है, तो फिर 3 काम करेगा एक दिन में ए, तो 27 होगा। फिर 3 दिन में काम करेगा ए ही, है ना। तीसरा का दिन तीनों दिन आएंगे, तो इस 30 काम हो गया कितने दिन में, 8 दिन में, है ना। कंप्लीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर 4। एक्स वाई और जेड का वर्तमान आयु का योग 165 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है था। तो एक्स और जेड की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए मेरे भाई योग की मैंने कितने, 165,
देखिए 5 वर्ष पहले इतना है तो मेरे प्रेजेंट में भी कितना रेशियो मेरे भी क्या होता है, 5 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष बाद, चाहे कितना वर्ष बाद पहले हो, मेरे भी रेशियो क्या होता है एज का, सेम होता है ना, कितने साल पहले बोले या प्रेजेंट बोले रेशियो क्या होगा, समान होगा। यानी ये मेरे भी क्या 5 वर्ष का पहला रेशियो कितना गिवन है, 3:5:7, यहाँ पर प्रेजेंट मानते हैं, यहाँ पर +5 रेशियो का इतना गिवन है, तो प्रेजेंट का मेरे भाई कितना रेशियो तो समान ही होगा है ना, कितने भी साल पीछे हो या आगे हो। अब देखिए तो सिंपली प्रेजेंट का कितना मान गिवन है, 165 वर्ष है ना, तो 165 कितने का, 7 15 का मान गिवन है, कितने बार में जाएगा तो आपका 11 बार में जाएगा। तो सिंपली इसमें 11 से करेंगे तो 33 हुआ, इसका करेंगे तो 11×5 = 55, ऐसे 77। क्या गिवन है, एक्स और जेड की वर्तमान आयु, एक्स और जेड को ना ये है 70 80 कितना हुआ, 110 है ना, औसत पूछा है यानी 2 से भाग देंगे क्या होगा, 55। ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उन संख्याओं का एलसीएम 240 है तो दो संख्याएं क्या है। अभी क्या गिवन है देखिए, एलसीएम कितना है 240 है ना, हम इन दोनों संख्याओं का में भी एलसीएम निकालेंगे कितना होगा, तो 15 होगा है ना, यानी 15 से भाग देंगे कितना होगा, तो आपका 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 का मान आ गया मेरे भाई। सिंपली 16 से गुना करेंगे 48 हुआ, 16 पे कितना हुआ 80 हुआ, नहीं 48 80 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अनाज के किसी भंडार में 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज के कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। यानी टोटल कितना था मेरे भाई, 8 था है ना, इनके एक भाग क्या है, एक भाग सड़ गया है ना, 7 का भाग क्या है, सही है। क्या पूछा है कि उस भंडार में अनाज का प्रतिशत कितना सड़ा हुआ नहीं है, यानी कितना सही है, यानी 7 सही है मेरे भाई, कितना टोटल था 8 था, गुने 100 करते हैं, काटेंगे मेरे भाई कितना होगा, 8×9 = 72, ज्यादा हो जाएगी, 8×8 = 64, यानी 8 से स्टार्ट होगा, तो 8 से स्टार्ट में से किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। एक संख्या 2x 16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो परिणामी संख्या 9 का वर्ग आता है। देखिए कितना है, 2 x 1 16 से 4 9 से विभाज्य किया जाता है, यानी इनका एलसीएम से विभाज्य किया जाएगा तो कितना हुआ, 36 हो जाएगा। 36 विभाज्य किया गया तो परिणामी कितना है मेरे भाई, तो संख्या का वर्ग आया यानी 81 आ गया। सिंपली अब 2x 16 81 × 36 करेंगे कितना होगा, 81 × 36, 6 8 × 48, 3 24, 6 8 10 11 9 29 16 है ना, 29 16 को सोल्व करने पर देखिए तो x का मान क्या आ गया मेरे भाई, 9 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। एक कार को 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 354 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे, यानी टाइम निकालना है, टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका 354 है, स्पीड कितना है 59, कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। इनका क्या निकाला है, तो भिन्न का एचसीएफ निकालना होता है ना, एचसीएफ एलसीएम जब भी कुछ भी निकालना होगा मेरे भाई, तो ऊपर वाला जो भी बोले, एलसीएफ बोला है तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालेंगे, अगर एलसीएम बोलता है तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालते हैं, नीचे बाकी नीचे वाला को क्या इसका विपरीत यानी एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3 7 9 है ना, ये क्या है मेरे भाई, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, यानी सभी सभी में क्या है, 1 है एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, 4 8 20 का एलसीएम क्या हो सकता है मेरे भाई, तो देखिए 20 हो सकता है, 50 तो नहीं होगा, 30 से नहीं होगा, एंड 40 मेरे भाई 40 हो सकता है ना, तो एचसीएफ क्या होता है मेरे भाई, सबसे छोटी बड़ी संख्या, तो कौन है सबसे छोटी संख्या मेरे कॉमन फैक्टर जो होता है वही होता है, तो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। बाकी अगर आपको निकालना होता तो 4 8 10, 20 का एलसीएम कैसे निकालते हैं मेरे भाई, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो 4 8 10 है ना, तो 4 का क्या लिख सकते हैं मेरे, 2 गुने 2 लिखेंगे, 8 का कैसे, 2 गुने 2 गुने 2, 20 को कैसे निकालेंगे, 2 गुने 2 गुने 4 5 लिखते हैं है ना। अब देखिए तीनों में क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है, तीनों में 2 कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, कितना हुआ 4, बल्कि इसमें कितना कॉमन है, तो इसमें मेरे भाई क्या कॉमन है, 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हुआ मेरे भाई, एक सेकंड गलत हो गया क्या, एक सेकंड देखते हैं। हाँ यार सही है, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, तीनों में इसमें से 2 लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर इन तीनों में से 2 लेंगे, इन फिर इसमें से मेरे भाई कुछ नहीं है, 1 1 है, तो इसमें क्या 5 कॉमन हो सकता है, 5 दूनी 10 10 दूनी की 20 है ना, ये हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ, ऑप्शन में क्या हुआ था ये। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। किसी भिन्न के अंश को 25% कम कर दिया जाता है और हर में 25% बढ़ा दिया जाता है
तो नया भिन्न मूल भिन्न से कितने परसेंट कम है। और देखिए अंश में मेरे में कितना 25% कम किया गया, यानी अंश में भी क्या होता है, अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला, यानी 75 हो गया। हर में 25% बढ़ा दिया यानी 125 हो गया। सॉल्व करेंगे मैंने 25 3 75 या 5, है ना। तो देखिए नया भिन्न मूल से कितने परसेंट कम है, तो देखिए कितना कम है मेरे 2, किससे कम है, क्वेश्चन का तो किससे कम है मेरे, तो 5 से कम है, छोड़ा नीचे आ गया। उन्हें 100 करते हैं, 5 दूनी की 20, 20 दूनी की 40%। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी।